अगर ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की गुहार को ध्यान से गंभीरता से सुना होता तो ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय जेल में होता और यहाँ बेटियों को कल आपने देखा ओलावृष्टि और वर्षा और रात को पुलिस की लाठियां नहीं झेलनी पड़ती। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद जो जांच अधिकारी है उसके बाप की ताकत नहीं थी कि वह कानून की अनदेखी करके अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नड्डा की बात को सुन रहा होता। इस सरकार को 2024 में उखाड़ के भगाओगे और पहलवानों का सुनो शोषण किया है उसको बहाल आज ही कराएंगे। चौधरी महेंद्र सिंह नरेश टिकैत और राकेश टिकैत बॉर्डर तोड़ते हुए अभी कूच कर रहे हैं यहाँ पर। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। भले ही कल रात में हंगामा मचा हो, भले ही रात में किस प्रकार से बदसलूकी की गई हो, कुछ पहलवानों को पीटा गया हो और इस पहलवान के आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया हो। इस वक्त भी तमाम लोग आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे होंगे जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। चलिए एकाएक चल के पता करते हैं। क्या कहेंगे रावत जी आप इस मसले पर? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं पहले भी नेशनल दस्तक में बात कर चुका हूँ। मैंने कहा था कि कर्नाटक चुनाव में वोटिंग से पहले की पटकथा है, उस पटकथा में बड़ा साफ है कि किसी भी कीमत पर यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा पोस्को का मुकदमा के तहत भी एफआईआर दर्ज होने पर। इस पूरी पटकथा में आज जो रात को किया गया ये क्यों था? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी मामले की और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को और आगे बढ़ाना किसी भी तरीके से ये उस रणनीति का हिस्सा था। यहाँ नई दिल्ली के डीसीपी ने दावा किया कि मेरे 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठे पहलवान न्याय के लिए जिनका जान को खतरा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं बेबाकी से एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ नेशनल दस्तक के दर्शकों से लाखों लाख दर्शकों में बता सकता हूँ, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने अगर ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की गुहार को ध्यान से गंभीरता से सुना होता तो ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय जेल में होता और यहाँ बेटियों को कल आपने देखा ओलावृष्टि और वर्षा और रात को पुलिस की लाठियां नहीं झेलनी पड़ती। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इतनी सी बात करनी थी कि कनॉट प्लेस थाने में जो लिखित शिकायत दी गई थी बेटियों की तरफ से उसको एफआईआर में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करके जेल भेजना था। अगर उनको तब जेल भेज दिया गया होता तो एफआईआर दर्ज करने के बाद जो जांच अधिकारी है उसके बाप की ताकत नहीं थी कि वह कानून की अनदेखी करके अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नड्डा की बात को सुन रहा होता। कानूनी तौर पर उसने यौन शोषणकर्ता को जेल में डालना था। और तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक नई नजीर पैदा कर दी गई। अब हमारे देश के अंदर बलात्कार पीड़िता बेटियों को ऐसे ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की तरह पहले लिखित शिकायत थाने में देनी पड़ेगी, फिर जंतर मंतर में बैठ करके धरना देना पड़ेगा। हम सब लोगों को आपकी मदद के लिए मदद लेनी पड़ेगी और फिर कपिल सिब्बल जैसा कोई बड़ा वकील लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और तब सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज पुलिस को कहेगा मुकदमा दर्ज कर दो। ये नई नजीर पैदा कर दी। जबकि हमारे देश के अंदर मैं फिर एक बात बार कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब इनके एक बहुत बड़े संत थे आसाराम, अपने भक्त की बेटी के साथ बलात्कार करने वाले को वो बाप बेटी गए थाने में और मुकदमा दर्ज हुआ। वहां पर कोई टीवी अखबार नहीं गया था, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा। तब सच में इस देश के अंदर बेटियों की सुनवाई करने वाली सरकार सत्ता में बैठी थी। और आज यौन शोषण करता कह रहा है, ये यौन शोषण की पीड़ित बेटियां मोदी सरकार के खिलाफ डट रही हैं, लड़ रही हैं। यौन शोषण क्या सोने तक नहीं दिया जा रहा है। सवाल तो वही कह रहा हूँ, यौन शोषण किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने और वो कह रहा है कि ये मोदी सरकार के खिलाफ है। और नरेंद्र मोदी की सरकार में ना मोदी खंडन कर रहा है ना अमित शाह खंडन कर रहा है। इसका मतलब है कि ब्रजभूषण कब मोदी सरकार बन गया और मोदी सरकार कब ब्रजभूषण में तब्दील हो गई, ये बात हमको याद करनी पड़ेगी। जो 20 जून का बयान था इसका, सॉरी 20 जनवरी को जब पहलवान बैठे यहाँ पर, तब ब्रजभूषण शरण सिंह ने 18 को बैठे थे, 18 जनवरी को ब्रजभूषण ने कहा अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगा। मैं मानता हूं। कौन सी सुनामी आने वाली है? क्या कारण है कि ओलंपिक पदक विजेता
जब टोक्यो से वापस आई थी विनेश फोगाट, तब उसके परिवार से मिले मोदी, और यही नहीं कहा मेरे परिवार की बेटी है। तो मोदी तुम्हारे परिवार की बेटी यौन शोषण के खिलाफ और वह न्याय के लिए यहाँ बैठी है विनेश फोगाट, वो सुनवाई नहीं हो रही है। तौर पर सुनवाई नहीं हो रही है, इसको लेकर तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ और लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम जी, कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ। हाँ, नोएडा से आए हुए हैं। क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? देखिए, बेटियां पूरे देश की होती हैं। सरकार का जो नियत है कि उसको प्रांतों में बांट रहे हैं, परिवारों में बांट रहे हैं। जब बेटियां जातिवाद में बांट रहे हैं, जब बेटियां मेडल लेके आती हैं तो पूरे देश के लिए मेडल लेके आती हैं, किसी परिवार विशेष के लिए, प्रांत विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए नहीं लाती हैं, ना धर्म विशेष के लिए आती हैं। लेकिन अब तो जाटों में बांटा जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है। सरकार की इनकी नियत है, इनको बांटो, राज करो और धरना प्रदर्शन को कैसे निष्फल किया जाए, तो इसलिए ये चालें चलते हैं। इनकी चालें अब जनता समझ चुकी है। वैसे यहाँ पर सभी समुदाय के लोग, यहाँ पर आपने देखा होगा सिख समुदाय भी है, मैं मुस्लिम में है, सारे समुदाय के लोग यहाँ पर बेटियों के साथ खड़े हैं। ये सरकार की नियत और वोट डालो राजकुमार को सफल नहीं होने देंगे। सरकार की ऐसी नियत को सफल नहीं होने देंगे। जनता हुंकार भर रही है। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। क्या कहना चाहेंगे आप? इस सरकार को 2024 में उखाड़ के भगाओगे और पहलवानों का सुनो शोषण किया है उसको बहाल आज ही कराएंगे। चौधरी महेंद्र सिंह नरेश टिकैत और राकेश टिकैत बॉर्डर तोड़ते हुए अभी कूच कर रहे हैं। यहाँ पर रात जो इनकी घिनौनी हरकत की है पुलिस ने वो किया है। लो जी, एक फोटो ले जो। आप बताइए। हाँ, बहुत ही अन्यायपूर्ण कर रहे हैं और इसके साथ न्याय मिलना चाहिए लड़कियों को। लग रहा है पुलिस प्रशासन की भी दादागिरी चल रही है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी उदासीनता और शून्यता कहूँगा मैं। कर्तव्य के प्रति बिल्कुल निष्ठावान नहीं है पुलिस। इन पे कुछ राजनीतिक दबाव है जो कि अनुचित है, और मैं कहूँगा कि अभी भी न्याय का समय है, न्याय करे। न्याय का समय। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल। कहते हैं हमारी बेटियों को पूरी तरह से न्याय मिले। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिया, उसी अधिकार के तहत बेटियों को ये छूट मिली कि वो गेम में भी जा सकती हैं, प्रशासन में भी जा सकती हैं, राजनीति में भी जा सकती हैं। लेकिन जब बेटियां मेडल लाती हैं तो पूरे देश की हैं। उनको हमारे नेता लोग अपनी बेटी कहते हैं। आज जब उनकी बेटियां बैठती तो उनकी नींद नहीं उठ तौर पर। क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम इंजीनियर हरिओम है। हरिओम जी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अगर मैं उधर चले जाऊँ ना, अगर मैं ज़्यादा बड़ा गुंडा हूँ मने तो मोदी योगी मुझे सिंसेंगे पूजेंगे, इसलिए कि गुंडे का वहाँ दरबार खुले हुए, भले आदमी को यहाँ सीखा ना रिपोर्ट होती ना कुछ होती। बीजेपी गुंडों को सहारा दे रही है। हाँ, पूरा ये ब्रजभूषण है बहुत गुंडा है। और सुनो, वो गुंडे को ही समाप्त कर रहे और गुंडा राज कर दिया, खत्म कर दिया। वो भले लोगों को मार रहे हैं और जो गुंडा कमा कर दे रहा है योगी और मोदी को उसे रख रहे हैं। जाहिर तौर पर ये पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।